बताते हैं, सुनवाते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या कुछ कह रहे हैं। पुणे में बहुत ज़्यादा परिस्थिति है, अपूर्व परिस्थिति हुई है। लोगों के घर में पानी गया है, रोड पे पानी है। पुणे में खड़कवासला डैम में भी बारिश जोर से गिर रही है। मावड़ में लगभग 255 मिलीमीटर बारिश गिरा है। मुड़सी में 170 मिलीमीटर बारिश गिरा है और कैचमेंट में भी बहुत बारिश गिर रहा है, डैम में भी गिर रहा है। इसकी डबल वजह से ज़्यादा पानी हुआ है, लेकिन वहाँ पर सभी लोग तैनात हैं। मैं कलेक्टर, दोनों म्यूनसिपल कमिश्नर, दोनों पुलिस कमिश्नर, सबको सूचना दी है। एनडीआरएफ को दिया है, एनडीआरएफ का टीम वहाँ काम कर रही है। तो महाराष्ट्र का हाल हमने आपको दिखाया। अब आइए हम बताते हैं कि गुजरात में किस तरह से आसमानी आफत जो है वो बरस रही है। गुजरात में बारिश से बाढ़ के हालात जो हैं वो बन चुके हैं। गुजरात में बारिश से 8 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। वडोदरा, सूरत, भरूच में बाढ़ के हालात हैं। आनंद की बात करें, पोरबंदर हो, जूनागढ़ हो, वहां पर बाढ़ की स्थिति है। गुजरात में कई जगहों पर स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी वहां पर तैनात की गई है। गुजरात में बारिश और बाढ़ से जो ट्रेन सेवाएं हैं वो भी बाधित हो गई हैं। तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि गुजरात में भी इसी तरह का हाल है। और आइए सबसे पहले हम आपको गुजरात में वडोदरा का हाल दिखाते हैं कि वहां पर किस तरह की हालत हो चुकी है। लगातार मूसलाधार बरसात के बाद ये सड़कें हैं जो नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लबालब पानी जो है वो मूसलाधार बरसात के बाद भर चुका है। और ये नदियों का जलस्तर भी किस तरह से बढ़ रहा है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये विश्वामित्र नदी की तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वडोदरा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां देखिए डरा रहा है ये बढ़ता जलस्तर, डरा रहा है ये नदियों का रौद्र रूप जो निकलकर सामने आ रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी हमने आपको तस्वीरें वहां पर दिखाई थी मुथु नदी की, और अब यहाँ पर विश्वामित्र जो नदी है वडोदरा में वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना रौद्र रूप जो है वो धारण किए हुए हैं। और ऐसे ही आसपास अब आप देखिए कि किस तरह का हाल है। जो आसपास के वहां पर इलाके हैं, इन इलाकों को एहतियातन खाली करने को कहा गया है। और कई जो इस तरह की गाइडलाइंस हैं, जो अलर्ट्स हैं वो लगातार जारी किए जा रहे हैं। गुजरात में बेहद बुरी स्थिति है आप देखिए, और यही कारण है 8 लोग मर चुके हैं, 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कई और जगहों से भी इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आ रही है। इसीलिए स्कूल्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जो रेल सेवा की अगर बात करें तो रेल सेवा भी इस वजह से बाधित हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन राहत आयुक्त जो है गुजरात के, आलोक पांडे, वो क्या कह रहे हैं इस स्थिति को लेकर, और क्या अब आगे कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, क्या कुछ बता रहे हैं, पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। का फोरकास्ट आईएमडी की तरफ से हमको मिला है, उसके हिसाब से साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में हैवी रेनफॉल के लिए रेड अलर्ट आया, और हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोगों ने स्टेट के माध्यम से अलर्ट किया। जो बरसात है उस बरसात के जोर को देखते हुए बड़ौदा, सूरत, भावनगर, अमरेली, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, नवसारी जैसे ज़िलों में लगातार हम लोग संपर्क में हैं। कुछ जगहों पर लोगों को रेस्क्यू किया है एयरलिफ्ट करके। द्वारका में और सूरत में जो टोटल रेस्क्यू हुआ है वो सभी लोग प्राइमरी स्कूल्स में और ऐसी जगहों पे, सुरक्षित जगहों पे रखे गए हैं जहाँ पर उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको खाने पीने की भी सुविधा दी जा रही हो। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे यहाँ पर आलोक। और मॉनसून का ये 3rd डिग्री टॉर्चर है जिससे शहर शहर किस तरह की तस्वीरें, और कमोबेश बस शहरों के नाम बदल जा रहे हैं लेकिन तस्वीरें जो हैं, स्थिति जो है वो एक जैसी ही नजर आ रही है। आइए अब हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं क्योंकि देखिए पहाड़ों में किस तरह से स्थिति यहाँ पर हो रखी है। कहीं पर बादल फट रहा है, भूस्खलन हो रहा है, किस तरह की स्थिति जो है वो वहां पर हो गई है वो हम आपको दिखाते हैं। मनाली में हम ये आपको दिखा रहे हैं अटल टनल की तस्वीरें कि किस तरह से वहां पर बादल फटा है, और बादल फटने के बाद का जो मंजर है वहां पर वो आप इस वक्त देख सकते हैं। कई सैलानी भी वहां पर आए हुए हैं, जो लोकल्स हैं वो भी वहां पर देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति वहां पर हो गई है। आम जनजीवन बिल्कुल ठप सा हो गया है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। घरों से बाहर निकले तो इस तरह की स्थिति है, घरों में रहे तो कई लोग ऐसे हैं जिनका निचले इलाकों में घर है तो उनको किस तरह की दिक्कत हो रही है। बाढ़ बारिश का पानी जब उनके घर के भीतर आ गया है
और ये तस्वीरें देखिए, ये मनाली के हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हिमाचल से अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। मनाली ये वो लोगों का ये फेवरेट, आप ये कह सकते हैं कि ये टूरिस्ट स्पॉट है, ये हिल स्टेशन है जहाँ पर लोग जाते हैं सैर सपाटे के लिए, वीकेंड पर निकल जाते हैं। लेकिन अभी वहाँ पर आजकल किस तरह के हालात हो रखे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रखे थे मनाली से, जहां पर इस वजह से जो टनल है वो बंद कर दी गई है, क्योंकि वहां पर किस तरह की स्थिति हो गई है और वो स्थिति और ज़्यादा ना वहां पर बिगड़े, एहतियातन लोगों को जान माल का कोई इस तरह का नुकसान ना हो, उससे देखते हुए एहतियातन वो तमाम रास्ते जो हैं वो भी वहां पर बंद हैं। एक जगह से दूसरी जगह का जो संपर्क है वो भी कई जगहों पर, गांव की अगर बात करें तो वहां पर वो कट चुका है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि किस तरह से पानी पानी मध्य प्रदेश भी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में 18 जिले जिनमें तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में तेज बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। पन्ना में रात से ताबड़तोड़ बारिश का कहर देखा जा रहा है और जबरदस्त बारिश हो रही है। वहां पर पन्ना के एनडीआरएफ होमगार्ड दफ्तर में वहां पर पानी घुस गया है। मध्य प्रदेश के बांधों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। सागर की बात करें तो वहां पर पगड़ा डैम, जहां के 11 में से 5 गेट खोले गए हैं। पगड़ा डैम से कई सौ क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। टीकमगढ़ में बांध सुजारा बांध के सभी 12 गेट खोल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में एनडीआरएफ एसडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है, अलर्ट पर रखा गया है। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह का जो हाल है वो दरअसल मध्य प्रदेश का है, लेकिन मध्य प्रदेश के भी ऐसे कई अलग अलग इलाके हैं। अच्छा, डिवाइड किया गया है उनको कि कौन कौन से इलाके कैसे कैसे, और फिर वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, इस तरह के जो अलर्ट्स हैं वो जारी किए गए हैं। एहतियातन वो तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो वहाँ पर दी जा रही है, अनाउंसमेंट भी की जा रही है जो इस तरह से निचले इलाके। और ये देखिए, बाढ़ के पानी में बह गए वहाँ पर मवेशी, ये रेल यहाँ पर फंसी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के कटनी की। बारिश बाढ़ से कटनी, किस तरह पानी पानी हो गया है। एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से लोग जा रहे हैं, काफी दिक्कत उनको आ रही है, मुश्किलात उनको आ रही है। ये देखिए, ये ट्रेन वहां पर फंस गई है। अब जो यात्री उसमें रहे होंगे वो आगे का रास्ता कैसे पार करें, तो वो बेचारे पैदल ही वहां से निकल गए, क्योंकि आप ट्रेन तो आगे नहीं जा सकती है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लबालब पूरा ट्रैक वहां पर दिख ही नहीं रहा है ट्रैक। ये देखिए, मवेशी भी, इंसान तो इंसान, जानवर भी वहां पर परेशान हैं। किस तरह से बचे, इंसान पहले खुद को बचाए, अपने मवेशियों को बचाए। ये बड़ी जो समस्या है, परेशानी है, वो वहां पर इस वक्त हो गई है। लेकिन भोपाल के जो मौसम वैज्ञानिक है प्रकाश धुले, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसकी वर्टिकल एक्सटेंशन 7.1 किलोमीटर तक है। तो इसके चलते, और जो मानसून ट्रफ है वो राजस्थान से होते हुए मीन्स अभी ग्वालियर और खजुरा से आगे बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है। तो मीन्स नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश के ऊपर वो मानसून ट्रफ का पोजीशन बना हुआ है। इसके साथ ही शेयर जोन भी है और ऑफशोर ट्रफ भी है। तो ये सब सिस्टम सिनॉप्टिक सिचुएशन के चलते जो है अभी आने वाले 24 घंटे में हमने मीन्स अनुमान दिया है कि पूरे प्रदेश में जो है फ्यू से मोस्ट प्लेसेस में वर्षा हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, तथा उसके साथ ही जो है कहीं कहीं जो है गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है, कहीं कहीं जो है भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है।